जय माँ हाट कालिका। दिल्ली से गंगोली हाट का सफ़र, वो भी उत्तराखंड परिवहन की इस रोडवेज बस में। लेकर चलेंगे आपको दिल्ली से गंगोली हाट, वो भी 18 घंटे के सफ़र पर। गंगोली हाट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटा सा पर्वतीय शहर है, जो देवी काली को समर्पित हाट कालिका मंदिर के लिए जाना जाता है। लगभग 580 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कोहरा, बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त रोडें हमारे सामने कठिन चुनौती होगी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आज के इस रोमांचक और खतरनाक सफ़र पर। शाम के 3:30 पर मैं पहुंच गया दिल्ली के आनंद विहार ISBT बस स्टेशन में। हमारा आज का सफ़र दिल्ली से गंगोली हाट तक का रहेगा। फिर मैं चले गया उत्तराखंड परिवहन के इस काउंटर पर। यहाँ पूछताछ करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली गंगोली हाट वाली बस 4 से 4:15 के बीच आएगी। काउंटर के बाहर भी ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आप दिल्ली से उत्तराखंड जाने वाले बसों की टाइमिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। करीब 3:45 पर फिर ये धारचूला बैरीनाग वाली बस आ गई, जो कि हल्द्वानी होते हुए धारचूला तक जाएगी। कश्मीरी गेट की तरह ही अब आनंद विहार में भी प्राइवेट बसों को एंट्री मिल चुकी है। और यहाँ पर काउंटर टाइम की बात करें तो 25 से 30 मिनट काउंटर टाइम है एक बस का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो। फिर 4 बजे के करीब हमारी अल्मोड़ा गंगोली हाट वाली बस भी आ गई। UTC की न्यू BS6 बस को अंदर से काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। फिर 4:45 पर हमारी बस दिल्ली ISBT से रवाना हो रही है आज के अपने सफ़र पर। हमारी बस में आज कैप्टन रमेश चंद्र पंत जी और कंडक्टर कैलाश चंद जी हैं। बस कंडक्टर ने अभी हमारी टिकट केवल हल्द्वानी तक ही बनाई है। भारी बारिश के कारण पहाड़ की ज़्यादातर रोडें बंद है, जिसका अपडेट हमें हल्द्वानी पहुंचकर ही मिलेगा। इस बस को ऑनलाइन बुक करना चाहे तो ये बस ऑनलाइन बुक नहीं होती। इसके लिए आपको दिल्ली के आनंद विहार में ही आना पड़ेगा। फिर हमारी बस ने लिया गढ़मुक्तेश्वर पर अपना पहला हॉल्ट। यहाँ से अब हम जाएंगे मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर की तरफ, और हल्द्वानी अभी करीब 180 किलोमीटर दूर है। फिर करीब 9 बजे हम रामपुर पहुँच गए, और यह रामपुर की मार्केट है। रात का वक्त है तो ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई है। यहाँ रामपुर के इस चौराहे पर विश्व का सबसे बड़ा चाकू स्थापित किया गया है, जो कि करीब 20 फीट का है।
फिर हम रुद्रपुर से होते हुए पहुंच गए कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी शहर में। रात के 11 बजे हम हल्द्वानी बस अड्डे भी पहुंच गए। फिर हमें अपडेट मिला कि अल्मोड़ा क्वारब मार्ग भूस्खलन के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब ये बस रानीखेत शहर होते हुए अल्मोड़ा और फिर वहां से गंगोली हाट के लिए निकलेगी। इस तरफ ये सेराघाट धारचूला वाली बस भी खड़ी है, जो कि हमसे लगभग आधा घंटा पहले तो निकल ही गई थी। हमारी बस हल्द्वानी से गंगोली हाट की तरफ रवाना हो रही है। बस कंडक्टर ने गंगोली हाट तक का टिकट भी दे दिया है। ये बस वाया रानीखेत होते हुए जा रही है, जिसके लिए हमें 100 रुपये अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम पहुंचे पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर और भी गाड़ियाँ डीजल फिल करा रही है। डीजल फिल कराने के बाद हम आगे की तरफ चल पड़े। अब हम हिली रीजन में एंटर हो चुके हैं। अभी भवाली 32 और रानीखेत 82 किलोमीटर है। हमारी बस को चले हुए अभी 1 घंटा हुआ और अभी हम पहुंच चुके हैं भवाली। भवाली से आप कैची धाम भी जा सकते हैं। यहाँ से कैची धाम की दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। भवाली से आगे निकलते ही हमारे सामने दिखाई देने लगा ये कोहरा, जिससे दूर दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था और हमारे ड्राइवर को भी बस चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर 1:30 पर हम कैची धाम पहुँचे। फिर थोड़ा आगे चलकर बस कंडक्टर कैलाश जी ने बस का शीशा साफ किया। कोहरे के चलते इसमें भाप बन गई थी। फिर हम खैरना से लेफ़्ट लेकर चले गए रानीखेत वाली रोड पर। ये राइट वाला रास्ता अल्मोड़ा शहर के लिए जाता है। बारिश के चलते ये वाली रोड भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे आगे ये बागेश्वर अटपेशिया वाली बस चल रही है। ये बस रानीखेत से आगे घिंगारी खाल तक हमारे साथ चलेगी, फिर वहाँ से चली जाएगी सीधा बागेश्वर की तरफ। फिर थोड़ा आगे चलकर हमारी बस पातली के लक्ष्मी रेस्टोरेंट पर रुक गई। यहाँ पर चाय और फ्रेश अप के लिए रुके हैं। और ये बागेश्वर डिपो की बस भी हमारे साथ यहाँ रुकी हुई है। फिर जल्द ही हम यहाँ से भी रवाना हो गए और हमारी बस में बजने लगे माँ हाट कालिका के सुंदर भजन।
अभी 3:21 हो रहे हैं और हम रानीखेत पहुंच चुके हैं। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल है और यहीं कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। ब्रिटिश राज्य के दौरान ये हिल स्टेशन अंग्रेजों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। फिर घिंगारी खाल से बागेश्वर वाली बस ने रूट चेंज कर लिया। अब वो बस बगवाली पोखर सोमेश्वर को जाएगी और हम जाएंगे मचखाली से कोसी होते हुए अल्मोड़ा की तरफ। अभी यहाँ से अल्मोड़ा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर तो होगी ही। फिर इस पॉइंट से हमें दिखाई देने लगा अल्मोड़ा शहर, जो कि रात के समय और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दो घंटे लगातार चलने के बाद फिर सुबह 5 बजे बस ने हमें पहुंचा दिया लोधिया। अब यहाँ हमारे बस ड्राइवर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर और भी बसें रुकी हुई है, इन सभी के ड्राइवर्स यहाँ से चेंज होंगे। अभी तक हमारी बस ने लगभग 430 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और यहाँ से अभी करीब 110 किलोमीटर का सफ़र शेष है। फिर यहाँ से हमारी बस की कमान श्री विक्रम सिंह जी ने संभाली और 5:50 पर हम यहाँ से निकल पड़े। ये लेफ़्ट वाला रास्ता अल्मोड़ा माल रोड की तरफ जाता है और राइट लेकर हम जा रहे हैं धारनोला अल्मोड़ा की तरफ। चलिए अब जानते हैं अल्मोड़ा शहर के बारे में। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी। अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद राजवंश के शासक कल्याण चंद ने 1568 में की थी। इस क्षेत्र पर पहले कत्यूरी राजाओं का शासन था। अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो यहाँ के पर्यटक स्थल और मंदिर जरूर घूमें। नंदा देवी, कसार देवी, कटारमल सूर्य मंदिर, जागेश्वर धाम और चितई गोलू देवता मंदिर यहाँ के कुछ मुख्य मंदिर हैं।
फिर जल्द ही हम चितई भी पहुंच गए। और ये सामने की तरफ है गोलू देवता का मंदिर। ये मंदिर अपनी तांबे की घंटियों के लिए जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिसका न्याय कोई नहीं करता उसका न्याय गोलू देवता करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद बाड़ेछिना से हमारी बस ने लेफ़्ट ले लिया। अब हम धौलछिना सिराघाट की तरफ जा रहे हैं। राइट वाला रास्ता आपको जागेश्वर धाम और दन्या की तरफ लेकर जाएगा। बाड़ेछिना से जागेश्वर धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जागेश्वर धाम की और कैची धाम की भी बस जर्नी करी है, आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं धौलछिना। अब हम यहां से जाएंगे शेराघाट और फिर वहां लेंगे मॉर्निंग ब्रेक। कोहरे और बारिश के कारण बस के शीशों में इतनी ज़्यादा भाप जम चुकी थी कि आगे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर सुबह 8:30 पर हमारी बस शेराघाट पहुंची। और अब हम यहाँ लेंगे मॉर्निंग ब्रेक। यहाँ शेराघाट में आप सरयू नदी को बहता देख सकते हैं। शेराघाट में हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम रवाना हो गए अपने आगे के सफ़र पर। अभी यहाँ से गंगोली हाट लगभग 40 किलोमीटर दूर है और आगे के रास्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अभी देखो भाई, यहाँ रास्ते में कुछ ऊपर से पहाड़ियों से पत्थर गिरे हुए हैं, इनको हटाना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा तीखे पत्थर है भाई। तो सब लोग मदद कर रहे हैं यार। और मौसम के कोई आसार नहीं है कि मौसम साफ़ होगा, और आगे रोड और भी ख़राब है अभी।
रोड के इस पॉइंट पर तो पूरा मलबा आ रखा था। फिर हमारे कंडक्टर कैलाश चंद्र जी ने कुछ बड़े पत्थरों को साइड किया और हमारी बस के जाने के लायक तो रास्ता हो ही गया। अब यहाँ से कुछ सही रोड आ गई है और बस भी थोड़ा तेज़ चलने लगी है। ये लेफ्ट वाला रास्ता पाताल भुवनेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर की दूरी पर पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। ग्यारह बजे के करीब बस ने मुझे गंगोली हाट पहुंचा दिया और यहाँ से अब बस जा रही है पिथौरागढ़ शहर की तरफ। तो वही करीब 500 किलोमीटर से ऊपर के सफ़र को तय करके ये सामने गेट है, यहाँ पर ड्रॉप किया बस ने और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। अभी करीब 11:07 हो रहे हैं और हम दिल्ली से निकले थे 4:50 के आसपास में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया बिकॉज ऑफ क्योंकि जो जाम था उसकी वजह से। और भाई मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जो हमारे ड्राइवर्स थे भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सही बस चलाई और बीच बीच में हमने सड़कें देखी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो जिसकी वजह से बस ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। खैर फिर भी मैं यहाँ तो पहुँच गया। अब यहाँ से वापस जाने का भी मुझे नहीं पता क्योंकि बस वगैरह कुछ है नहीं। बाकी देखते हैं, अभी मंदिर के दर्शन करते हैं पहले। जो माँ का मंदिर है वो मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे है और बारिश जो है आज कंटिन्यू है और मैं छाता वगैरह कुछ लाया नहीं तो भीग रहे हैं अभी। तो ये है वही दूसरी वाली रोड जो कि आपको लेकर के जाएगी सीधे मंदिर की तरफ। आप अगर यहाँ गंगोली हाट आते हैं तो माँ हाट कालिका के दर्शन ज़रूर करें। ये है वही देखो माँ का जो मेन मंदिर है हाट काली माँ का, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो वो चीज़ें मैं भी शूट नहीं करता हूँ। बाकी बारिश बहुत तेज़ है और कुछ इस तरीके का है देखो। ये देखो भाई कुमाऊँ 17 कुमाऊँ से 31, तो सब कुछ लिखा हुआ है कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में। यहाँ पे जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है वो सब लिखा हुआ है। और यहाँ सामने की तरफ जो है शनिदेव जी और हनुमान जी का मंदिर है। बाकी देवदारों से घिरा हुआ ये जगह देखो आप, सारे देवदार के पेड़ ही है और बीच में माँ का मंदिर। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं चले गया मार्केट की तरफ। और यहाँ कुमाऊँ बस स्टेशन के सामने मैंने होटल लक्ष्मण में रूम भी ले लिया। कुछ इस तरीके का मेरा रूम है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और इसका प्राइस मुझे लगभग 400 रुपये पड़ा और लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर रुकने का जो मेरा रीज़न है वो यही है कि भाई रोडेज जो है वो बंद चल रही है मानसून की वजह से। बारिश ने इतना कहर डाल रखा है तो जिस रूट से मैं आया था वो खुली है बट उसमें कोई गाड़ी है नहीं अभी। और जो दूसरा रोड है लोहा घाट वाला वो बंद चल रहा है फ़िलहाल भूस्खलन की वजह से,
जिस कारण से मुझे यहाँ पर रूम लेना पड़ा। और आपके लिए ये जर्नी मुझे करनी थी। वैसे तो मैं हाट कालिका माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था, बट आपके लिए जो जर्नी थी वो दिल्ली से पिथौरागढ़ गंगोली हाट की जो थी वो डिमांड थी, तो वो मैंने अभी पूरी कर दी आपकी। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और क्योंकि बस जर्नीज़ की वीडियो ही मैं शूट करता हूँ अभी इस चैनल पर, तो आपको मज़ा आएगा मेरे साथ में। तो मिलेंगे किसी नई जर्नी के साथ में आपको, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो जिन लोगों ने पूरा देखा है भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।